एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 11। तो अभी मैं फटाफट से नहा के आ गई थी और सुबह के जितने भी काम है ना वो मैंने निपटा लिए थे। नाश्ता के बाद जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने धो लिए थे और फिर जो है मैंने नहा लिया है। तो अभी मैंने शिवांश की मालिश भी कर ली थी। तो फिर जो है अभी मैं उसको थोड़ा सा रुक के नहला दूँगी। तो यहाँ पर जो भी मेरा डेली का मेकअप रहता है ना तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी। और बाल अभी गीले हैं तो मैंने क्लेचर ही लगा लिया है। तो जैसे ही हल्के से बाल सूख जाएंगे तो फिर मैं फिर से जूड़ा लगा लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा देर के लिए खुले बाल तो रख ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पर फिर जो है मैं रेडी हो गई थी और ये देखिए फाइनल लुक। तो वैसे तो एक हाउसवाइफ़ का साड़ी पहन के ही अच्छा लुक आता है और सभी बोलते भी हैं कि साड़ी में मतलब अच्छे लगते हैं बहुएं, पर क्या करें गर्मी ही बहुत ज़्यादा है तो हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी पहनती हूँ ना तो अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो पहले मैं ज़्यादातर नाइटी और सूट ही पहनती थी, साड़ी बहुत कम ही पहनती थी। तो अब जो है अच्छा नहीं लगता है नाइटी में ब्लॉगिंग करना, तो इसलिए फिर सूट और साड़ी ही मैं पहनती हूँ। और वैसे तो मुझे साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, पर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि शुरू से पहनी नहीं है तो आदत नहीं है, पर धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं अब साड़ी ही ज़्यादातर पहनूंगी, मैं सोच रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगती है साड़ी पहनना ज़रूर से बताइएगा। सूट अच्छा लगता है या फिर साड़ी, कमेंट करके ज़रूर से एक बार बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शिवांश को नहला के रेडी भी कर दिया है और फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और फिर काव्या और शिवांश अभी जो है कार्टून देख रहे हैं, तो फिर मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी और मिर्च। तो यहाँ पर उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ले लिए हैं खड़े वाले, जो भी मसाला बनाती हूँ ना वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। जैसे तो 2 चम्मच खड़ा धनिया, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राई यानी कि सरसों, और अजवाइन मैंने हाफ़ चम्मच ही लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी तासीर गर्म होती है अजवाइन की, तो मैंने कम ही यूज़ किया है। और अगर आपके पास कलौंजी हो तो वो भी डाल दें, मेरे पास थी नहीं तो फिर मैंने डाली नहीं है। तो जो भी मसाले घर पे थे वही मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लो फ्लेम पर मैंने इसे थोड़ा सा सेक लिया था और 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मसाला को भूनने के बाद जो मसाला है ना थोड़ा सा चटकने लगता है, तो उस स्टेज पे हमें जो है गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, नहीं तो फिर मसाले जब जल जाते हैं ना तो फिर टेस्ट में अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी इस समय पर जो है मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है और पूरा घर जो है खुशबू से महक उठता है। तो वही है, इधर मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है और फिर मैं इधर आ गई थी आंगन में। तो गरम गरम ही मैं इसे पीस लूँगी तो फटाफट से पीस जाएगा। और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा दरदरा ही पीसना है। तो फ्रेंड्स, मसाला भी हमारा पीस चुका है, तो चलिए फटाफट से बाकी की भी तैयारी कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और फिर मैंने नहाने से पहले ही मसाला भी पीस के रख दिया था, लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो वही है, इधर मैंने कढ़ाई में जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। और फिर इसके बाद जो है बाकी के स्पाइसेस डालेंगे जो भी बेसिक वाले होते हैं। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच, और फिर इसके बाद 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। धनिया मैंने 1 से 2 चम्मच डाल दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर हींग लिया है आधा चम्मच के करीब, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है भरवा वाली जो भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और लाल मिर्च मैंने कम ही डाला था, तो फिर मैंने बाद में कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया था कलर के लिए। और फिर इधर मैंने जो भुने मसाले का पाउडर बनाया था तो वो मैंने यहाँ पर डाला है 3 से 4 चम्मच और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और फिर आप चाहें तो नींबू का रस या फिर कच्ची कैरी कुछ भी मतलब खटास के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अमचूर पाउडर लिया है, तो यही रखा हुआ था, तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है।
तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो फिर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। मसाले भूनने से जो है छींटे वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैं हाथ के हाथ यहाँ पर साफ़ भी कर दूँगी, क्योंकि गैस वगैरह जो है गंदा होता है तो फिर खाना बनाने में जो है अच्छा नहीं लगता है, मतलब तो इसलिए मैं करती रहती हूँ ऐसे ही बीच बीच में साफ़ सफाई। और फिर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, तो इसलिए फिर जो है मैं यहाँ पर बैठ के जो है भिंडी को भरूँगी, क्योंकि यहाँ पर कूलर रखा है ना जिस साइड में, वहाँ पर थोड़ा सा खुला है, तो हल्की हल्की सी हवा भी आ रही थी और मौसम भी अच्छा हो रहा था, बादल हो रहे थे तो ठंडा सा थोड़ा सा था। तो इसलिए फिर मैं यहीं पर जो भी काम होते हैं ना, तो वही मैं यहीं पर करती हूँ, जैसे आटा गूँथना हो गया या फिर सब्ज़ी वगैरह काटना हो गया। तो किचन में बैठ के तो इतना ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर के साइड जो है बैठ के ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो भिंडी है ना, उनको रात में ही धो के रख दिया था फ्रिज में। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर भिंडी को हम भर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर भिंडी के जो भी साइड होते हैं ना, दोनों साइड को कट कर लिया है और उसके बाद बीच से चीरा लगाती जा रही हूँ। तो सारी ही भिंडियों को ऐसे ही मैं जो है चीरा लगा दूँगी और फिर भिंडियों को जो है एक एक करके भर लूँगी, सारे ही भिंडी को। तो चलिए भर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स इधर मैंने भिंडी और मिर्ची दोनों ही भर लिए हैं, तो फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है सरसों का तेल थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि मसाले वगैरह पहले ही भून लिए थे तेल में, तो इसलिए जो है हल्का सा ही लिया है, जिससे कि भिंडी और मिर्ची जो है फ्राई हो सके। तो यहाँ पर तेल जब गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है और उसके बाद जो भिंडी मिर्ची है ना, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और इसे ढककर जो है पकने के लिए छोड़ दिया है। तो आटा को मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था, तो आटा भी हमारा सॉफ़्ट हो गया है। और सब्ज़ी इधर मैंने लो फ्लेम पर दूसरी साइड पे रख दिया है। और सुबह की सब्ज़ी रखी है आलू और गोभी की, तो वही मैं बच्चों को पराठे बना के दे दूँगी, क्योंकि भिंडी मिर्च जो है बच्चे इतनी पसंद नहीं करते हैं, बस मसाला ही खाती है काव्या, तो इसलिए सब्ज़ी रखी थी तो वही दे दूँगी। और तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पराठे। तो इधर पराठे हमारे बन चुके हैं, तो सब्ज़ी भी चेक कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी यहाँ पर अभी जो है पकी नहीं है, तो इसे मैं लो फ्लेम पर जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि भिंडी में जो है पानी वगैरह तो पड़ता नहीं है और भिंडी में खुद का ही पानी होता है, उसी से वो गलती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने लो फ्लेम पर जो है पकने के लिए छोड़ दी थी सब्ज़ी। और इधर जो है तो बच्चों से खाना खाने के लिए बोला था, तो दोनों ही ने मना कर दिया है, तो इसीलिए फिर जो है मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी हूँ। और बच्चों को बीच बीच में जो है चुटुर पुटुर खाने की आदत होती है, तो इसलिए उन्हें तो मना के खाना खिलाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं थोड़ा सा जो है यहाँ का जो भी किचन की क्लीनिंग वगैरह है ना, तो वो मैं कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं बिठा के दोनों को खिलाऊँगी। तो वही है, इधर मैंने फटाफट से किचन की क्लीनिंग निपटाई। तो सब्ज़ी भी हमारी बन ही चुकी है, तो थोड़ी सी ही कसर बाकी थी, तो फिर इसलिए मैंने ढककर फिर से पकने के लिए छोड़ दी है सब्ज़ी को। और खाना का टाइम भी हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया है और मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी पक ही रही है।
तो चलिए पहले बच्चों को टाइम से खिलाना ज़रूरी है, तो उन्हें ही मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है खाना, गोभी आलू की सब्ज़ी है और पराठे हैं। तो खाना बच्चों को दे दिया था और फिर शिवांश ने अभी खाया नहीं है, तो काव्या तो खा रही है। और फिर इधर सब्ज़ी भी पक गई थी, तो मैंने दूसरे बर्तन में करके रख दी है। और जो भी बर्तन है ना, वो मैं इकट्ठे करके आंगन में ही रख दूँगी। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो फिर मैंने अभी बर्तन को नहीं धुला है। और फिर दोनों बच्चे बोल रहे थे मैंगो खाने के लिए, तो फिर इधर मैं फटाफट से बच्चों के लिए मैंगो भी काट के रख दूँगी। जब भी उन्हें खाना होगा तो मैं उन्हें दे दूँगी। तो मैंगो काट के मैंने फ्रिज में रख दिया था और इधर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भिंडी वाली सब्ज़ी भी ले ली थी। और शिवांश एक जगह पर बैठकर खाना खा ही नहीं सकता है। थोड़ा सा खाना खाया और फिर काव्या के पास चला जाता है। टीवी देख रही है काव्या, तो वही बार बार जो है आता जाता रहता है। तो ऐसे ही खाना थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद जो है मैंने फिर सोचा खाना तो खा नहीं रहा है, तो मैंगो काट के रखा था तो वही मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो वही वो एंजॉय कर रहा है। और वैसे तो मैं फोक मतलब शिवांश को नहीं देती हूँ क्योंकि डेंजरस होता है, पर बच्चे जो है ये देख लेते हैं ना, तो फिर मानते नहीं हैं। तो इसीलिए फिर मैं उसके पास ही बैठी थी, तो फिर उसने इसी तरह से खाया था और बहुत अच्छे से खा रहा था। तो मुझे तो डर लग रहा था कि लग ना जाए, पर देख सकते हैं कैसे खा रहा है। हाथ तो गंदे ही कर रहा है और खा भी रहा है चम्मच से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर से मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।